सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक विंड मिल क्या होता है और ये कैसे बन के तैयार होता है और किस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी एक्सप्लेनेशन दिया है, जिस वजह से आपको पता चल गया होगा कि एक टरबाइन कैसे घूमकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके देता है। तो आज हम विंड मिल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये कैसे प्रोसेस से, किस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके हमारे तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, विंड मिल एक स्ट्रक्चर है जो कि विंड पावर को कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में और उस रोटेशनल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और आजकल इसको काफी सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे विंड पंप, विंड इंजन और विंड टरबाइन। और होता क्या है, जो इसके बाहर जो व्हील्स लगे होते हैं, यानी कि उनको ब्लेड्स बोलते हैं, उन ब्लेड्स के घूमने के कारण ये रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब देखिए ये बनते कैसे हैं। देखिए, खाली जगह में इनको बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर खाली जगह होती है, मैदानी एरिया में इनको बनाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हवा का आदान प्रदान होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो उस जगह में इनको सेटअप करा जाता है और जिस कारण ये बहुत ऊंचे होते हैं, लगभग 80 से 100 फीट की इनकी ऊंचाई होती है। तो उस कारण इनको अलग अलग टुकड़ों में बनाया जाता है, अलग अलग टुकड़े लाते हैं कंक्रीट के बनाकर उनको कसा जाता है। और जो इनके बेस फाउंडेशन होता है उसके कारण इनको मतलब कि ऐसा करा जाता है कि इनको बीच में से जो है खोखला करा जाता है, क्योंकि अगर बीच में से सारा भर देंगे तो दूसरी बात तो इसके अंदर जो सेटअप करना है वो नहीं आ पाएगा, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा कंक्रीट लगेगा। इस वजह से इसको बीच में से खाली छोड़ा जाता है। और जो बीच में खाली जगह होती है उसके अंदर ये स्टेयर्स देते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी टेक्नीशियन है, जो भी इंजीनियर है, उसको जा सके, खोल सके और उसकी मेंटेनेंस कर सके। तो और बीच में इसके तार भी दी जाती है, जो कि बिजली की वायर्स होती हैं, केबल्स होते हैं, जो ऊपर से बिजली बनती है वो नीचे आ सके ताकि बाहर ना जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको खाली छोड़ा जाता है और टुकड़ों में ला के बनाया जाता है। अब देखिए, इसमें ब्लेड्स लगाए जाते हैं और रोटेटर हब आगे लगाया जाता है। अब होता है क्या है, जो ब्लेड्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग 60 से 65 फीट तक के होते हैं। अगर आप देखें तो 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल जितना हमारा घर होते हैं उस टाइप्स के इनको बनाया जाता है। और इनको ले जाने लाने के लिए भी काफ़ी स्पेशल ट्रक्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे ये आदान प्रदान हो सके, इनका आना जाना हो सके। और इनको ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, बहुत खुले इलाकों में बनाया जाता है, तो वहाँ पे वैसे भी सुविधा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा सही नहीं होता है। अब होता क्या है, जब इनको लगाया जाता है तो ये धीरे धीरे घूमते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विंड चलेगी उसी हिसाब से ये घूमते हैं। और कभी कभार ये तेज घूमते हैं तो कभी कभार ये धीरे घूमते हैं। तो इसका सीजन पे भी बहुत, विंड पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब ये घूमेगा उसी टाइप से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, जैसे ये घूमेगा वैसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। अब होता क्या है, जो रोटेटर हब होता है और जो ब्लेड्स होते हैं उनको स्टैब्लिश करा जाता है, यानी कि उनको लगाया जाता है। तो इनको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है टावर को लगा दें और उसके पीछे नेकेल, जो पीछे वाला बैक का हिस्सा होता है उसको हम नेकेल कहते हैं। ठीक है, तो उस नेकेल को आप टावर के साथ ज्वाइन कर दीजिए और फिर रोटेटर को लगा के एक एक ब्लेड जो है लगा दीजिए। अब इसमें 3 ब्लेड का प्रयोग करा जाता है, यूज होते हैं इसमें 3 ब्लेड्स। और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप नीचे रोटेटर को रखकर उसमें ब्लेड्स को स्टैब्लिश करके फिर उसको एक बड़ी हैवी क्रेन से उठाकर उसको जो है नेकेल से जोड़ दिया जाए। तो 2 तरीके से आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और भी सारे तरीके हैं जिससे आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो एरिया के हिसाब से देख लिया जाता है। अब देखिए, जो पूरा विंडमिल होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक तो रोटेटर और विंडमिल, जिनका काम होता है रोटेट करना और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। दूसरा जो बैकयार्ड में काम होता है वो होता है निकेल का। अब निकेल में क्या क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टाइप का बनाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 BHK के मकान जैसा ये बनाया जाता है, जिसमें 3-4 कमरे हो सकते हैं और उसमें जो है लोग, जो टेक्नीशियन होते हैं वो बैठे रहते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर जो नेकल पार्ट होता है उसके अंदर इसको हैवी सामानों को रखा जाता है। तो यहाँ से उठाते हैं नीचे से और उसको
भारी क्रेन, हैवी क्रेन्स की वजह से उनको यूज़ करके उनको सामान को रखा जाता है। और इसमें आगे गियर बॉक्स, ब्रेक और पीछे ऑल्टरनेट को रखा जाता है और उसमें इतनी जगह होती है कि लोग टेक्नीशियन भी आ सके और उसमें मेंटेनेंस कर सके। और यही पार्ट विंडमिल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि बिजली को बनाता है और आगे का जितना भी पार्ट होता है वो घूमने का काम करता है। तो मेन पार्ट इसमें निकेल का होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब निकेल के अंदर जो गियर बॉक्स लगा होता है उसकी बात करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है वो रोटेटर हब लगा होता है और उसके साइडों में, 3 साइडों में जो है ब्लेड्स लगे होते हैं। जब वो ब्लेड्स घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये आपको पता है। अब होता क्या है, गियर बॉक्स का काम क्या होता है? देखो गियर बॉक्स से आप समझेंगे, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और बाइक के अंदर क्या है, आपकी गियर। अब होता क्या है, गियर किस तरीके से काम करता है? मान लीजिए आपको स्पीड बढ़ानी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गियर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए गियर को बढ़ाना पड़ता है और स्पीड कम करने के लिए सेम एज इट इज गियर को कम करना पड़ता है। और यदि आपको एकदम रोकनी है तो क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रेक। तो इसको इस तरीके से आप समझिए जैसे कि ये ब्लेड्स लगे होते हैं और उसके बीच में लगे होते हैं शाफ्ट। और शाफ्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो घूमती है, जो रोड घूमती है उसको शाफ्ट बोलते हैं और वो कनेक्ट होती है गियर बॉक्स से। और गियर बॉक्स के जस्ट पीछे होता है ब्रेक और ब्रेक के पीछे होता है ऑल्टरनेट या फिर जनरेटर आप बोल सकते हैं। जिस कंडीशन में हवा कम आती है, ब्लेड्स होते हैं वो कम तेजी से घूमता है, तो अब वो उसका एक आरपीएम सेट है, आरपीएम बोले तो रेवोल्यूशन पर मिनट, और वो क्या होता है, रेशियो 1:90। यानी कि एक बार हमारा ब्लेड घुमा तो वो पीछे का जो हमारा गियर बॉक्स है वो 90 बार उसको घुमाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल ये जो है और ज़्यादा एडवांस हो गया है और उसमें क्या है, अगर एक बार ही ब्लेड घूमेगा तो वो उसको 100 बारी तेज़ी से घुमाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को तेज़ी से जनरेट करेंगे। अब होता क्या है, कभी कभार विंड जो है स्लो चलती है, कम चलती है, और कभी कभार बहुत तेज़ी से चलती है। तो उस टाइम जब कंडीशन ऐसी होती है कि आंधी चल रही है, बहुत तेज़ी से स्पीड आती है, 100 किलोमीटर पर आवर की से स्पीड आती है, और पर इसको चाहिए होता है 80 पर किलोमीटर। तो होता क्या है, उस कंडीशन में ये ब्रेक लगाया जाता है ताकि तेज़ी से ना घूमे, उसको कंडीशन थोड़ा स्लो कर लिया जाए। अब होता क्या है, जो पीछे की जो नेकल का जो पूरा पार्ट होता है उसको ये नहीं पता कि वो कितनी तेज़ी से घूम रहा है, उसको एक स्पीड चाहिए होती है, उस स्पीड को वो मेंटेन करके रखता है। अब देखिए विंड को तो हमने कंट्रोल कर लिया है, अगर ज़्यादा आएगी या कम आएगी। अब देखिए इससे होता क्या है, अब जो जनरेटर होता है, जो पीछे अल्टरनेट लगा है, वो बिजली को प्रोड्यूस कर लेता है, बिजली को जनरेट कर लेता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि अब ये जो बिजली ऊपर बन गई है इसको नीचे लेकर जाना है, वो सारी बिजली को नीचे लेके जाना है। तो होता क्या है, फिर हम क्या करते हैं, केबल्स का इस्तेमाल करते हैं या वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे बावजूद एक चीज़ और है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर विंड इस टाइप से चल रही है नॉर्थ में, तो वो नॉर्थ में सेटअप है। अब मान लीजिए अगर विंड साउथ से चलने लगे तो फिर कैसे होगा, एक प्रॉब्लम ये भी यहाँ पर क्रिएट होती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर एक साइड में ऊपर जो है नेकल के ऊपर एमिनोमीटर लगाया जाता है, जिससे हमारे को डायरेक्शन पता चलती है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। और नीचे एक योइंग लगाया जाता है, नीचे इस पोर्शन टावर के नीचे एकदम योइनिंग लगाया जाता है, जिससे वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ की तरफ घुमा हुआ है तो वो उस डायरेक्शन में घूम जाता है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो घूम जाता है। और चाहे इसको कहीं भी रखो फिर इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस टाइप से हवा आएगी, जिस डायरेक्शन में हवा आएगी, उसी टाइप से ये अपने आप को डाल लेता है। और ये एक नहीं लगाया जाता, 100-200 लगा दिए जाते हैं एक ही जगह पर, और सारे एक साथ लगा दिए जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। और उस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब होता क्या है, जो बिजली बन के तैयार हुई है जनरेटर में, आपको मैंने बताया था कि जनरेटर कैसे काम करता है और कैसे बिजली को बनाता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकती हैं, ठीक है। उसमें भी एक छोटी सी शाफ्ट लगी होती है, वो घूमती है, वो जनरेटर को घुमाती है। जनरेटर में एक नॉर्थ और एक 2 मैग्नेट लगे होते हैं, जो छोटा वाला मैग्नेट घूमता है तो उससे बिजली बनती है, ठीक है। अब वो बिजली वायर्स के द्वारा नीचे आती है। अब नीचे क्या होता है, सारे जितने भी विंड मिल लगे होते हैं वो सारे एक नीचे जो है बिजली को भेजते हैं। अब होता क्या है, वो सारा मेन एक वायर से कनेक्ट होता है, सारे नीचे भेज दिया सबने, और वो एक मेन वायर से कनेक्ट होती है, और वो मेन वायर जो है ट्रांसफार्मर तक पहुंचा दी जाती है। अब चाहे विंड तेज चले या कम चले, या फिर नॉर्थ में चले या साउथ में चले, उससे कोई हमारे को लेना देना नहीं है, उस सब चीज़ का
इसको जो है उस तरीके से डेवलप करा जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज का भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस तरीके से जो है विंड को वो मैनेज करके वोल्ट नीचे भेज रहा है। अगर कम ज़्यादा भी आते हो तो नीचे वोल्टेज लगा होता है और मेन वायर वो सबसे कनेक्ट होती है, सब एक बड़े फार्मर तक पहुंचा दी जाती है। और इस तरीके से एक विंड टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सारी बिजली को इकट्ठा करके सारे शहरों तक पहुंचा दी जाती है। अब होता क्या है, इसके कुछ दो लिमिटेशंस हैं। एक तो ये ज़्यादातर आपको कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। दूसरा ये इसको हर एरिया में सेटअप नहीं करा जा सकता। जैसे कि अगर आप देखें दिल्ली वगैरह या दिल्ली एनसीआर के एरिया में या गुड़गांव के एरिया में, तो इधर बहुत ज़्यादा शहरी एरिया है, यहाँ पर ये सेटअप नहीं करा जाता। ये पहाड़ी क्षेत्रों या फिर ज़्यादा जहाँ पर खुली जगह है वहाँ पर ही सेटअप करा जाता है। तो ये इतना भी ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये हाँ इससे जो है ये इको फ्रेंडली होता है, इससे पक्षी वगैरह या फिर पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और अगर देखा जाए तो सभी चीज़ एकदम 100% श्योरिटी नहीं देती। जैसे कि मान लीजिए अगर हम थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो फिर उससे हमारा जो इको सिस्टम है, जो इको हमारा एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए हमारे को विंड मिल और थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट सब पे निर्भर थोड़ा थोड़ा रहना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।